हरिओम। आज के इस छठी कक्षा के हिंदी कालांश में सभी को स्वागत है। तो पहले हमने सीखा था पत्र कैसे लिखना है। एक पत्र हम सीखे थे कि गर्मी के छुट्टी में हम क्या करेंगे, दोस्त को पत्र या मित्र को पत्र। हमने लिखा था कि गर्मी के छुट्टी में हम सब क्या क्या करेंगे उसके बारे में हम बताए थे और हम सब ने सीखा भी था। तो आज एक प्रार्थना पत्र लिखेंगे, उससे थोड़ा अलग है। एक प्रार्थना पत्र सीखेंगे जो कि है प्रधान आचार्य के पास 2 दिन छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये वाला पत्र आज हम सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। तो ये पन्ना है, ये देख रहे हो, ये पन्ना जिसे हम इंग्लिश में पेज कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऊपर है, ऊपर और ठीक बाएं तरफ, ऊपर और बाएं तरफ हमें लिखना है सेवा में। उसके नीचे, उसके ठीक सेवा में जहाँ पे ख़त्म होता है उसके ठीक नीचे हमें लिखना है, यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है, श्रीयुक्त प्रधान आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। यहाँ पे विद्यालय जहाँ पे है वहाँ का स्थान कुछ भी हो, कटक हो, भुवनेश्वर हो, पद्मपुर हो, झुमपुरा हो, कुछ भी यहाँ पे जहाँ पे विद्यालय है वहाँ का स्थान लिखना है। उसके नीचे लिखना है कक्षा आचार्य के जरिए। आप प्रधान आचार्य के पास लिखेंगे पत्र, लेकिन आप सीधे नहीं लिख सकते, आपको कक्षा आचार्य के जरिए लिखना है। अर्थात आप कक्षा आचार्य से पहले अनुमति लेंगे, उसके बाद आप प्रधान आचार्य के पास ये पत्र लेके जाएंगे और प्रधान आचार्य की अनुमति देने के बाद ये छुट्टी मंजूर होगा। तो ठीक है, अभी उसके नीचे लिखिए। उसके बाद लिखेंगे विषय। आप जिस विषय में लिख रहे हैं ये पत्र, जैसे कि हमने लिखा है 2 दिन छुट्टी के लिए, आप 2 दिन छुट्टी के लिए लिख रहे हैं। ये पत्र 2 दिन छुट्टी के लिए ही है, इसीलिए आप 2 दिन छुट्टी के लिए लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेवा में लिखा था, जहाँ पे सेवा में लिखा था उसके ठीक नीचे जाइए, सीधे लिखना है महाशय। महाशय लिखने के बाद जैसे इधर सेवा में लिख के हम श्रीयुक्त प्रधानाचार्य लिखे थे, उसी तरह महाशय लिखने के बाद उसके ठीक नीचे से लिखना है निवेदन का कारण या निवेदन का अभिप्राय यह है कि मैं श्रीमान या सुश्री, आप श्रीमान लिख सकते हैं या सुश्री लिख सकते हैं। भाइयों के लिए श्रीमान है और बहनों के लिए सुश्री है। उसके बाद अपना नाम यहाँ पे लिखना है। फिर छठी कक्षा के क या ख, आप कौन से विभाग में हैं, क विभाग में हैं या ख विभाग में हैं, वहाँ पे लिखना है मैं क विभाग में या ख विभाग में पढ़ता हूँ। मुझे बहुत बुखार होने के कारण, बुखार मतलब उड़िया में जो कहते हैं ज्वर, उसको बुखार कहते हैं। तो मुझे बहुत बुखार होने के कारण मैं दिनांक, यहाँ पे तारीख, कितने तारीख से कितने तारीख तक आप छुट्टी में थे, आप कौन कौन दिन नहीं आए, जो 2 दिन था उस 2 दिन को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 1 तारीख देना है, यहाँ से इतने तारीख से इतने तारीख तक कक्षा में अनुपस्थित था, मतलब उपस्थित नहीं था। इसीलिए ये देखिए और एक पैराग्राफ है और एक ये दूसरा है, यहाँ पे इसीलिए लिखना है ठीक नीचे। यहाँ पे जैसे निवेदन लिखा गया था, थोड़ा यहाँ पे जगह छोड़ा गया था, इसी तरह यहाँ पे भी जगह छोड़ा जा रहा है और यहाँ से लिखेंगे। इसलिए आप ऊपर लिखित 2 दिनों की छुट्टी मंजूर करके मुझे आभारी करें, इतना लिखना है। उसके बाद ठीक नीचे दाहिने तरफ आपका आज्ञाकारी छात्र या आपका आज्ञाकारी छात्रा,
उसके बाद नीचे लिखना है आपका नाम, अपना नाम, कक्षा, विभाग और क्रमांक यहाँ पे लिखना है। और बाईं ओर यहाँ पे देखिए, बाईं ओर आपको लिखना है स्थान। अगर आप विद्यालय में ही लिख रहे हैं ये पत्र तो आप विद्यालय का नाम देंगे इधर, और अगर आप घर से ही लिख रहे हो तो यहाँ पे घर का पता या गांव का, जो गांव से आप लिख रहे हो अपने गांव का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो, अगर आप गांव से लिख रहे हो। और अगर स्कूल से लिख रहे हो तो ठीक है, विद्यालय का नाम लिखना है और यहाँ पे दिनांक देना है। आप जब दे रहे हो ये पत्र उसी दिन का दिनांक यहाँ पे लिखना है। तो ठीक है बच्चों, हमने पूरी तरह से समझ लिया कि पत्र कैसे लिखना है। तो जो भी ये खाली जगह है तुम्हारे लिए काम है, ये खाली जगह को आप सब भरिए। भरने के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजें, तो मैं देखूँगा कि आप सब ने ये पत्र लिखा या नहीं, मैं जान पाऊँगा। तो सभी को अनुरोध है, सभी ये खाली जगह भर के पत्र लिख के मुझे भेजें, ठीक है। और ये ध्यान रहे अपने हिंदी खाते में भी इसको लिखना है, इसको रखना है, ये काम में आने वाला है। तो ठीक है, अगले कालांश में मिलते हैं। धन्यवाद।